एनआईएस बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है जो ओपन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं फॉर ओपन स्कूलिंग, जहाँ पे डमी आप स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना केवल जाके एग्ज़ाम देते हो। बट उसके साथ साथ एक सर दर्द भी होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके बाद से टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाते। जैसे आपकी पीसीपी क्लासेस कब होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होंगे, प्रैक्टिकल के लिए फाइल्स क्या बनेंगे, प्रोजेक्ट फाइल्स क्या बनते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पाता। असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करना है, इसके लिए जो है एनआईएस जो है प्रॉपर स्टडी सेंटर असाइन करते हैं। वहाँ से जाके स्टूडेंट्स फैसिलिटेशन ले सकते हैं, बट वहाँ पे भी बहुत सारे चार्जेस बता दिए जाते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एनआईएस में पूरा प्रोसेस क्या रहते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आते रहते हैं। सबसे पहला चीज़ समझिए, आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें दो कॉम्पोनेंट के मार्क्स मिलते हैं, आपका फॉर्मेटिव का और समेटिव का। तो समेटिव आपका प्रैक्टिकल का फाइनल डेट शीट आता है जब अगर आप पब्लिक एग्जाम में दे रहे होते हो। तो एनआईएस के अगर आप पब्लिक एग्जाम में इनरोल कर रखे हैं तो आपके समेटिव के मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कि आप लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स में क्या परफॉर्म करते हो वो आएगा। जैसे समझो कि आपका हॉल टिकट एनआईएस रिलीज़ किया, ये मार्च में पर्टिकुलरली होता है फॉर अप्रैल एग्जाम्स और सितंबर में होता है फॉर अक्टूबर एग्जाम। ठीक है, तो अगर आपका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है तो मार्च में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसके प्रॉपर डेट शीट आता है। उस डेट शीट को लेके आप जाते हो एंड देन एग्जाम दे के आते हो, उस पर एग्जाम सेंटर वगैरह मेंशन रहता है। बट उससे पहले फॉर्मेटिव के भी मार्क्स मिलने होते हैं जो कि हाफ ऑफ द प्रैक्टिकल मार्क्स रहते हैं, वो मिलते हैं आपके पीसीपी क्लासेस के बेसिस। तो पीसीपी क्लासेस उन सब्जेक्ट्स के लिए मैंडेटरी रहता है जिसमें प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट जुड़ा रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स वहाँ से मिलेगा, बाकी कोई इंटरनल मार्क्स नहीं रहता। तो आपको जो है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं या आपके पास कोई पेंटिंग है तो इनकी फॉर्मेटिव क्लासेस लेना जरूरी होता है। अब कब फॉर्मेटिव क्लासेस लेना होता है ये डाउट्स रहते हैं, तो मार्च से पहले जो प्रैक्टिकल एग्जाम से स्टार्ट होता है उससे पहले ही आपको फॉर्मेटिव देना पड़ता है और ये जो है पीसीपी क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं स्टडी सेंटर जाके। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं रहता, जो स्ट्रीम 1 में इनरोल करते हैं उन्हीं के लिए मैंडेटरी रहता है, या आप दोबारा से एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आपको मैंडेटरी नहीं रहता। बोर्ड पीसीपी के लिए अलग से एडमिट कार्ड इशू करता है, बट वो प्रॉपर एडमिट कार्ड नहीं रहता, अलग अलग डेट्स आपको दिखेंगे, कई स्टूडेंट्स के तो रिलीज़ ही नहीं होते। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही हम लोग बताएंगे आपको कि पीसीपी क्लासेस अटेंड करने हैं तो उस समय पे आप स्टडी सेंटर पे अपना आईडी कार्ड ले जाओगे एंड देन वहाँ से बातचीत हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है प्रैक्टिकल्स के लिए गाइडेंस मिल जाते हैं आपको, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पूछ लें फ्रॉम द सब्जेक्ट्स तो वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। बट ये फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो इसकी उम्मीद कम की जा सकती है। अब यहाँ पे रहते हैं प्रैक्टिकल का कंपोनेंट, आपने समझ गया, पीसीपी क्लासेस प्लस प्रैक्टिकल। पीसीपी क्लासेस आप थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी जाके पूछताछ कर सकते हो, इसमें पर्टिकुलरली 15-20 क्लासेस के लिए अलाउड रहता है, आप जाके टीचर से कोई डाउट्स ले सकते हो। ये सैटरडे संडे को ही होता है ऑर्गेनाइज्ड। काफ़ी टाइम पे ऐसा रहता है कि हॉलीडेज़ के दिन भी स्कूल आपको अलाउड कर देता है पीसीपी क्लासेस अटेंड करने के लिए। अब बात आती है असाइनमेंट्स को लेके। जो असाइनमेंट सबमिट होता है वो 31 जनवरी लास्ट डेट रहता है अगर आप अप्रैल में एग्ज़ाम दे रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी अप्रैल में एग्ज़ाम देने वाले हैं और स्ट्रीम 1 में है तो आपको असाइनमेंट देना जरूरी है। बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट नहीं अलाउड होता है, तो आप लोग के असाइनमेंट का मार्क्स मिलता है 20% ऑफ द टोटल थ्योरी मार्क्स। जैसे मान लो कि अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो उसमें 16 नंबर मिलेगा, 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 20 नंबर मिलेगा, अगर आपका 30 नंबर का पेपर है तो केवल 6 नंबर असाइनमेंट के बेसिस पे मिलता है। बट ये काफ़ी हेल्प कर देता है इजीली पास करने में और अच्छा परसेंटेज ले आने में। तो असाइनमेंट्स आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने पड़ते हैं और इसके लिए जो है हम लोग आप लोग को पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। 1-2 दिन के अंदर वीडियोज़ पे आ जाएगा और आप जो है डायरेक्टली जाके एक्सेस कर पाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, वहाँ पे आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो और मेक श्योर कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है, जिससे कि आगे जो भी डिटेल्स आने वाले हैं वो आपसे मिस ना। असाइनमेंट लिखते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान देना चाहिए। जो फ्रंट पेज होता है वो बनाना जरूरी होता है, वो आप प्रिंटेड भी रख सकते हो, उसमें आपका नाम आएगा, इनरोलमेंट नंबर आता है, वो एक फॉर्मेट हम आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से देख के आप उसका एग्जिटिव प्रिंट आउट लेके उस पर नाम फिल करके एंड देन सबमिट कर सकते हो। उसके साथ साथ जितने भी पेज आप स्कैन करने वाले हो पीडीएफ से, वो आप अडोब स्कैन करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो प्ले स्टोर पे आप चेक करोगे तो वहाँ से मिल जाएगा। आप एप्पल स्टोर पे भी देखोगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। वो डाउनलोड करना है, उसमें
फाइल साइज छोटा होता है उसे आप स्कैन करोगे, पीडीएफ फाइल बना लोगे एंड देन उसे अपलोड करोगे। तो 5 MB से कम का होना चाहिए आपका जो भी असाइनमेंट है, उसे आपको अपलोड करना है। असाइनमेंट अपलोड करने के बाद से वहाँ पे लिख के आ जाता है कि आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। ये आपके डैशबोर्ड से सारा कुछ हो रहा होता है। किसी भी जगह पे आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे डायरेक्टली रीच कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हो उस पर, ठीक है। अब जैसे ही आप अपलोड कर देते हो तो वहाँ पे सबमिटेड लिख के आ जाता है एंड कुछ दिन बाद से आपका जो है टीचर्स इवेलुएट करते हैं एंड इवेलुएट करने के बाद से मार्क्स दे देते हैं और ये मार्क्स आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड जब आता है उसमें दिख रहा होता है। बाकी इसके अलावा कोई प्रोसेसेस नहीं होते हैं जो ज़रूरी है। हालांकि आपको एक और चीज़ का ध्यान देना चाहिए, अभी एग्ज़ाम फीस पे हो रहे हैं अप्रैल सेशन के लिए, तो आपको अपना एग्ज़ाम फीस पे कर देना चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सको। होप इन डेरा को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।